नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित जबलपुर से। आज आपके साथ मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा जॉन बॉडिलार्ड के सामाजिक शास्त्री सिद्धांत। फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं जॉन बॉडिलार्ड। आपका मेन काम जो है मास मीडिया पे, आपकी रुचि जो थी मास मीडिया पे थी। आपने उत्तर आधुनिकता को बहुत ज़्यादा नए तरीके से देखने का प्रयास किया। फ्रांसीसी मूर्धन समाजशास्त्री ने इनके जो अपन अध्ययन करते हैं उसमें 4 उपलब्धियां हैं। बॉडिलार्ड ने कहा था कि वर्तमान समाज जो आज का समाज है ये मास मीडिया का समाज है। एक तो ये है, मास मीडिया में रुचि थी इसलिए मास मीडिया में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया इन्होंने। दूसरा इनका कहना था आज का समाज जो है उपभोक्ता समाज है। प्रेजेंट सोसाइटी इज ए कंज्यूमर सोसाइटी। तीसरा कहते हैं समाज की संस्कृति सिमुलेशन प्रतिकृति पर आधारित है। मतलब समाज पे सिमुलेशन यानी प्रतिकृति का प्रभुत्व है, उसका प्रभाव है। और चौथा वो कहते हैं यह समाज उत्तर आधुनिक समाज है। प्रेजेंट सोसाइटी इज ए पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी। तो 4 इनके सिद्धांत बहुत फेमस हैं और इसी के आधार पे आज जो मैं आपसे समाजशास्त्री ब्रांचेस की जो यात्रा वृत्तांत कर रहा हूं उसमें मैं बात करूंगा उपभोक्ता समाज का समाजशास्त्री अध्ययन या उपभोक्ता समाज का समाजशास्त्र। सोशलॉजी ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी आज का हमारा विषय है। सोशलॉजी ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बॉडिलार्ड कहते हैं कि ये समाज जो है मास मीडिया का समाज है और उपभोक्ता समाज है। वो कहते हैं समाज पूरी तरह से उपभोगी समाज हो गया है। हम आप हर चीज उपभोक्ता हैं। समाज की हर चीज उपभोक्ता के रूप में देखी जा रही है, कंज्यूमर के रूप में देखी जा रही है और मीडिया ने समाज को उपभोक्ता बनाया। बोले सोसाइटी ऐसे उपभोक्ता नहीं बनी है, कंज्यूमर नहीं बनी है, मीडिया ने बनाया है। मीडिया व्यक्ति की मांगों का सृजन करता है, निर्माण करता है। आज जो है मीडिया जो है हमारी मांग, हमारी जो डिमांड्स हैं उनका सृजन करता है, निर्माण करता है। बॉडिलार्ड मार्क्स से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स का इनके ऊपर प्रभाव था। मार्क्स ने जहां उत्पादन पे आधारित पूंजीवाद की व्याख्या की है वहीं बॉडिलार्ड ने अपने उत्पादन के दूसरे पहलू उपभोग की चर्चा की। इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो मार्क्स कहते हैं समाज में उत्पादन के आधार पर सभी कुछ होता है। उत्पादन को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, प्रोडक्शन को महत्वपूर्ण माना। बॉडिलार्ड ने उत्पादन को महत्वपूर्ण नहीं माना, उन्होंने उपभोग को, कंजम्पशन को महत्वपूर्ण माना। मार्क्स कहते हैं समाज में जो स्तरीकरण होता है, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है, वो उत्पादन के कारण हुआ। बृहत उत्पादन, सामान्य मध्यम उत्पादन और लोएस्ट। तो इसमें पूंजीवाद बना। पूंजीवाद और जो पूंजीपति लोग थे, मिल मालिक थे और मजदूर, जिस हिसाब से समाज बट गया। वो कहते हैं यहाँ पे जो उपयोगी वस्तु है उसके टिकाऊ होने पे, उसका कितना समय तक रहेगी उपयोगी वस्तु, उसके आधार पे मूल्य का निर्धारण होता है और फिर समाज में वो अमीर गरीब के हिसाब से भेदभाव है। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अब बॉडिलार्ड कहते हैं कि समाज का स्त्रीकरण उपभोग के आधार पर हो रहा है। जो महंगी चीजों का उपभोग कर रहा है उसकी कैटेगरी अलग है, जो सामान्य चीजों का उपभोग कर रहा है उसकी कैटेगरी अलग है। इसके आधार पर उन्होंने कहा, बोले वस्तु का संकेत प्रतिकृति जो है जितनी ज्यादा होती है उतना उसका मूल्य अधिक होता है और संकेत ही मूल्य बनाते हैं। अब आपने मैं देखा होगा समाज में वो बॉडिलार्ड जो कह रहे हैं उपभोग के आधार पे, कुछ लोग शॉपिंग मॉल से खरीदी करते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हैं। वहीं कुछ लोग शहर के लोकल मार्केट जो है फुटपाथ पे है या जो स्ट्रीट पे जो दुकानें, स्ट्रीट शॉप्स हैं, वहां से खरीदारी करते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो सड़क पे, फुटपाथ पे फेरी लगाने वाले हैं, उनसे खरीदारी करता है। तो 3 कैटेगरी बन गई। आपने वो जो उपभोग के आधार पर कहते हैं उपभोक्तावादी अवस्था, ठीक है। बाजार में आज बहुत सी कारें हैं। मारुति 800 भी है, मारुति की नेक्सा भी है, हुंडई की भी कारें हैं, फॉक्सवैगन भी है, सभी कारें हैं। लेकिन जैसा जैसा व्यक्ति होता है उस हिसाब से वो खरीदारी करता है और आप देखिए उसके हिसाब से हमारे मापदंड बनने लगते हैं। और इसी को उसने कहा
बुडिलार्ड ने कि जो समाज में संकेत हैं, सिंबल, साइन, इन संकेत के आधार पे समाज जो है, आज का समाज संकेत और यथार्थ का मिला जुला रूप हो जाता है। टीवी में बहुत से ऐड आते हैं, कई प्रकार के पेस्ट आते हैं, वो बताते हैं आदमी के जो हमारे दांत हैं, इस पेस्ट को करने से बिल्कुल मोती जैसे चमकने लगेंगे, मजबूत हो जाएंगे। गन्ना दांत से कर लेता है, अखरोट फोड़ लेता है, दांत से वो जीभ खींच लेता है, मतलब मजबूती बता रहे हैं दांतों की। और ऐसा लगता है आदमी को कि अगर मैं इस पेस्ट को करूंगा मेरे दांत भी वैसे ही मजबूत हो जाते हैं। उस संकेत के आधार पे वो फिर उन चीजों का, उस पेस्ट को खरीदने लगता है। अर्थात यहाँ पे यथार्थ और संकेत दोनों मिल जाते हैं, बुडिलार्ड कह रहे हैं। आज टीवी में जो है वही समाज है। टीवी में जिस प्रकार से जो दृष्टांत दिखाए जाते हैं, आदमी उसको वास्तविकता समझता है। देखा जाए तो आज क्या हो रहा है कि हम मुद्रित संचार और यथार्थ इतना ज्यादा प्रभावी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक संचार और मुद्रित पेपर और इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावी हो गए हैं कि हम उत्पादन की विधियां और उत्पादन दोनों पृष्ठभूमि में चले गए। मार्क्स ने जो उत्पादन की बात की थी ना, लेकिन आज उपभोग के कारण उत्पादन जो है नेपथ्य में चला गया। आज उपभोग की बात हो रही है। आज टीवी और समाज बहुत घुल मिल गए। जो टीवी में दिखाया जाता है वही हम लेते हैं। आपने देखा होगा चिप्स, पहले जो घरों में चिप्स बनते थे वो कोई नहीं खा रहा, सब अंकल चिप्स खा रहे हैं। मैगी सब खा रहे हैं। अब मैगी में कितना टिकाऊपन है, मैगी कितनी फायदेमंद है, ये बात नहीं है, लेकिन मैगी सबसे ज्यादा बिक रही है। ये सिमुलेशन है। आज का बाजार, बुडिलार्ड कह रहे हैं कि उपभोग का बाजार है। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मार्क्स कहता था, मार्क्स की थ्योरी थी कि वो बदल गई। आज आप देखिए, मलमल का कपड़ा ज्यादा टिकाऊ नहीं है, मलमल का कपड़ा ज्यादा टिकाऊ नहीं है, इसलिए मलमल पहनने वाले को समाज में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जो चीज ज्यादा टिकाऊ होती है उसको ज्यादा समाज में, खादी बहुत टिकाऊ है, महंगी है, लेकिन जनता में एक ट्रेंड है कि खादी पहन रहे। अतः वस्तुएं जितनी महंगी होंगी उतनी ही प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ती है। बुडिलार्ड ने कहा जो वस्तु जितनी महंगी होती उतनी ही प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ती है। आज उत्पादन उपभोग का एक ऐसा प्रबंध में बटे हुए हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक ऐसा नेक्सस बन गया, उत्पादन उपभोग का ऐसा सामंजस्य बन गया है कि आप अनाप शनाप आपके उपभोग करने के बाद भी उत्पादन में कमी नहीं आती। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं, कितना सामान रहता है, आदमी खरीदता है, उनके यहाँ जो ट्रॉली रहती है भर भर के ले जाता है सामान। बीच बीच आता ना, बिग बाजार की सेल है, 4 दिन सेल है, फ्लिपकार्ट की सेल है, अमेजॉन की सेल है, और आदमी खूब खरीदारी करता है, लेकिन सामान की कमी वहां कभी नहीं आता है कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। उनका हमेशा सामान मिलता रहता है, कभी कमी नहीं। मतलब अनाप शनाप उपभोग करने के बाद में आप पहले क्या करते थे कि सामान तौर पे 2-3 चीजें लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे। शर्ट 1-2 ले ली, चल गया। लेकिन आज लोगों के वार्डरोब भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं शर्ट से। कुछ शर्ट तो ऐसी हैं निकलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं बाजार में और खरीद लाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उत्पादन और उपभोग, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में इतना नेक्सस, इतना ऐसा संबंध बन गया, ऐसा गठबंधन बन गया, एक ऐसा मैनेजमेंट हो गया है कि आप व्यक्ति के अनाप शनाप उपभोग के बाद भी उत्पादन करने वाला व्यक्ति संकेत के आधार पर खरीदता है। हम साइन के आधार पे, संकेत के आधार पर खरीदते हैं। मैंने बताया उदाहरण की कार का उपयोग करने वाले कई लोग हैं और सभी का अपना अलग अलग तरीका है। कोई मारुति उपयोग करता है, कोई हुंडई करता है, और इसी के हिसाब से समाज में स्तरीकरण होता है। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को सस्ता महंगा खरीदने से कोई नहीं रोक सकता, समाज में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे पास पैसा है, मैं लोन लेके खरीदना हूं, मेरे को कोई नहीं रोक रहा। और ये जो प्रवृत्ति है, संकेतों की जो प्रवृत्ति टीवी पे मीडिया ने जो इतना ज्यादा कर दिया, उसके कारण क्या होता है कि हम उसने दबाव में आ जाता है व्यक्ति कि अपने घुटने टेक देता है। सबसे सस्ती कार जो है उससे मेरा काम चल सकता है। नैनो तो खैर बंद हो गई है, नैनो से काम चल सकता है, मारुति की पुराना जो मॉडल है आल्टो, उससे काम चल सकता है। लेकिन हम खरीदते हैं ऑडी, क्यों? समाज में उसका एक अपना प्रभुत्व है। एक आईफोन, आपका फोन तो नोकिया भी काम कर रहा है ना, लेकिन आप खरीदेंगे आईफोन। तो ये प्रतिष्ठा की बात है। तो वो कहता है बुडिलार्ड कि आजकल उत्पादन के आधार पे स्तरीकरण नहीं हो रहा,
आजकल उपभोग जो जितना ज्यादा उपभोग करता है वो उतना ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में आजकल उच्च वर्ग जो करता था उपभोग वो तो कर ही रहा है, मध्यम वर्ग के लोग भी लोन लेके क्रेडिट पे उपभोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो भी होटलिंग करने लगे हैं। अब तो कोरोना के कारण रुका है, अदरवाइज वो भी बहुत जाते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कह रहा है कि इतना ज्यादा हो गया है कि ये उपभोक्ता समाज जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है। आज पूरा का पूरा समाज हमारा उपभोग समाज हो गया है, उपभोक्तावादी, हर चीज बिक रही है। अब देखिए ना, बाजार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बची रहे, सब चीज बिक जाती है। आपके बहुत सी चीजें ऐसे, आजकल तो एक ट्रेंड और आ गया है कि हम कुछ दिन बाद तत्काल बदल देते हैं। हम बाइक बदल देंगे, कार बदल देंगे, फ्रिज बदल देते हैं, रेफ्रिजरेटर बदलते हैं, नया लेटेस्ट मॉडल। ये जो सारी चीजें सिमुलेशन है, वो कहता है कि व्यक्ति एक माया जाल में फंसता जा रहा है। उपभोग आज एक श्रम के रूप में, मार्क्स की थ्योरी में थे, मार्क्स कहता था श्रमिकों का पूंजीपति लोग शोषण करते हैं। और यहाँ बोडियार्ड कहता है कि वास्तव में उपभोग को उसने एक श्रम के रूप में, लेबर के रूप में देखा है। बोले जिस तरह से पहले स्थान में, पहले प्रारंभ में जो होता था पूंजीवाद में, श्रमिकों का शोषण कौन करता था? पूंजीपति लोग करते थे। आज का जो पूंजीवाद, इसमें उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। मार्क्स के समय में तो मार्क्स ने आह्वान किया था जनता से कि श्रमिकों, इस दुनिया के श्रमिकों एक हो, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके झंडे उठा के आंदोलन करते थे पूंजीपतियों के खिलाफ। लेकिन उपभोक्ता जो है आज का, उपभोग जनता कभी भी आंदोलन नहीं करती, एक नहीं होती। ये बोडिलार्ड और मार्क्स के थ्योरी में मेन अंतर है। इसलिए देखें ना आप, आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा। आपने ऐसी देखा होगा लिकर, शराब में कितना ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन कोई विरोध नहीं होता, बराबर बिक रही है। तो ये कह रहा है एक ऐसा प्रबंधन है ये कि आप उत्पादन भी उतना ही होगा, उपभोग भी उतना होगा कि अनाप शनाप आपके उपभोग करने के बाद भी ऐसी चीजों के उत्पादन में कभी कमी नहीं आती। शराब पीने वाले बेतहाशा हैं, पेट्रोल खरीदने वाले बेतहाशा लोग हैं, देखिए उसमें कभी क्राइसिस नहीं आ रहा, प्रोडक्शन बराबर हो रहा है। ये सारी चीजें उसने कहा। तो उपभोक्ता समाज जो है, उपभोक्ता समाज के कारण पूरी सोसाइटी जो है हमारी यंत्रवत हो गई है। हम समाज का अलग अलग प्रतीक हमको कर रहे हैं। हमारे साइन जो है, जैसे लाल बत्ती, वो तो सिंबॉलिक है। सड़क में जा रहे हैं आप, लाल बत्ती आएगी तो आप रुकेंगे, ग्रीन आएगी आप चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो साइन टीवी में हमको दिखाता है किसी प्रोडक्ट के लिए, आप उस पर बिना किसी नियमावली के आप उसको ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा समाज जो है उपभोक्ता के मूल में कोई नहीं। आजकल हम देखते ही नहीं कि वास्तव में उसकी उस समाज में जो प्रोडक्ट हम आ रहा है उसका क्रेडिट कितना है। हम तो उसको देखते हैं कि उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो समाज में बिल्कुल बेतहाशा एक सर्कल में दौड़ रहा है व्यक्ति। हर सामान हमको देखते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम ले लेते हैं। तो ये एक नया शिकार है। तो बोडिलार्ड कहता है कि वास्तव में ये उपभोक्ता समाज है आज का, मास मीडिया का समाज है, जो मास मीडिया जैसा तय करेगी। मास मीडिया ने यथार्थता को अति यथार्थता में, हाइपर रियलिटी में बदल दिया है। आज यथार्थता नहीं है, आज अति यथार्थता। मैंने बताया ना कि टूथपेस्ट में वो दिखाते हैं गन्ना दांतों से चबा लेता है, अखरोट खोल लेता है, दांत में गाड़ी रस्सी बांध के खींच लेता है। ये अति यथार्थता है, हाइपर रियलिटी है, लेकिन ये चल रही है। और इसीलिए वो कहता है कि आज जो है समाज उपभोक्तावादी समाज हो गया है। समाज में उपभोग ही सब कुछ है, उत्पादन की थ्योरी बदल गई है, शोषण भी हमारा उपभोग कर रहा है। आज जीवन में टीवी और सोशल मीडिया जीवन से पृथक नहीं है। आदमी के जीवन में टीवी और सोशल मीडिया है। इस समाज में जो भी यथार्थ है वो वास्तव में सिमुलेशन और संकेत, प्रतिकृति है। हमारे जीवन में उसकी प्रतिकृति रहती है, हम उस प्रतिकृति के आधार पर चलते हैं। तो इसकी आलोचना भी काफी हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए बोडिलार्ड का सिद्धांत जो है उपभोक्ता समाज का, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। आज पूरा का पूरी सोसाइटी बदल गई है। आज इसमें फैशन का महत्व है, हर्षोन्माद है, वस्तु का वस्तु से संबंध होता है, उपभोक्ता से नहीं। ये उपभोग ने पूंजीवादी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, बहुत ज्यादा इन्हें दिया है। ये मार्क्स और के सिद्धांत को इन्हें एक तरीके से पलटा दिया। इनका कहना था उत्पादन जो है, पहले उत्पादन की बात होती, लेकिन आजकल उत्पादन कम, उपभोग की बात होती। उपभोग पूरा बदल रहा है, उत्पादन जो है बदलाव ला रहा है। लोगों में उपभोग करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। वो कहते हैं संकेत के माध्यम से होता है। संकेत में आए दिन आप दैनिक कामकाज में देखते हैं कि आपको नए नए प्रोडक्ट आते हैं,
उनसे आपको आता है। एक पहले आपने देखा, जैसे हमारे परीक्षा में आपने देखा होगा स्कूल में, स्कूल कॉलेज में परीक्षा स्टार्ट होने के पहले एक घंटी बजती है, यानी आप क्लासरूम में एंटर हो जाइए। जैसे आपकी परीक्षा शुरू होना है 10 बजे, तो 9:50 पे एक घंटी बजेगी। फिर उसके बाद 9:55 पे एक बेल बजती है, तो टीचर स्टूडेंट समझ जाते हैं कि अब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ठीक 10 बजे एक बेल बजती है, तीसरी घंटी, तो उसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एग्जाम आपका चालू हो जाता है। सब समझ जाते हैं। ये आपको जानकारी रहती थी, लेकिन आज आप देखिए, आज यही जो कोड है, ये टीवी के ऐड इस तरीके से कर रहे हैं, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं करना। आप देखिए, संकेत और कोड से जो संचार मीडिया की व्याख्या, उनका मास मीडिया का जो अध्ययन था, वही चीज है। वो कहता है कि आजकल जो चीज दिखाई जाती है वही हम खरीद रहे हैं, भले ही वो उतनी उपयोगी हो या ना हो, और उसका हम उपभोग कर रहे हैं। ये है उपभोक्ता का समाज कि आज आप देखिए हर चीज समाज में बिक रही है। आपकी शिक्षा भी बिक रही है, आपके मेडिकल फैसिलिटीज भी बिक रही है, सभी चीजें बिक रही हैं। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। सामान्य डॉक्टर भी इलाज कर सकता है, लेकिन हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ये उपभोक्ता समाज है। तो ये बुढ़लाट का उपभोक्ता समाज का समाजशास्त्र जो है आज आपके सामने प्रस्तुत किया। कल आपके साथ एक नए विषय पे फिर होऊंगा। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित, मेरा चैनल है सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित, जिसे आप सब्सक्राइब करिए। आपको नए नए विषय के साथ में जोड़ूंगा।